योर टाइटल? भारत के एक बड़े और मसरूफ शहर की एक तंग गली में, धूप से झलसे हुए चेहरों और ट्रैफिक के शोर में, एक सब्जी फरोश अपनी रेहड़ी पर दिन भर की मेहनत बेचता था। उसका बेटा इरफान 12 साल का एक दबला पतला मगर ज़हीन लड़का था। इरफान की आंखों में ख्वाबों की एक चमक थी जो उस गर्द आलूद माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती थी। वो स्कूल जाता, शाम को अपने बाप के साथ सब्जी बेचने में हाथ बटाता और रात को मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। आगाज़े सफर, ऑर्डिनरी वर्ल्ड। इरफान की दुनिया आम थी मगर उसके ख्वाब गैर मामूली। वो इंजीनियर बनना चाहता था। हर बार जब रेढ़ी के करीब से किसी मोटरसाइकिल या कार में बैठे खुशहाल लोग गुजरते तो वो सोचता, काश एक दिन में भी अपनी मां को ऐसी कार में बैठाकर हिस्पताल ले जाऊं ताकि वो चलने के लिए दूसरों की मोहताज न रहे। उसकी मां के घुटनों में तकलीफ रहती थी और महंगे इलाज के अखराजात उसके वालिद के बस से बाहर थे। चिलिंग की पुकार, कॉल टू एडवेंचर। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि शहर भर के तलबा के लिए साइंस प्रोजेक्ट मुकाबला होने जा रहा है। जीतने वाले को न सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगी बल्कि एक बड़े कॉलेज में दाखिले का मौके भी। ये सुनकर इरफान के दिल में उम्मीद की शमा जल उठी। ये उसके ख्वाबों की पहली सीढ़ी थी। इनकार, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। मगर फिर हकीकत का बोझ आन खड़ा हुआ। प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, कर्जे, किताबें और थोड़ी सी रहनुमाई भी। इरफान जानता था कि उसके वालिद के पास इजाफी पैसे नहीं हैं। उसने दिल में सोचा, शायद ये मुकाबला मेरे जैसे गरीब लड़के के लिए नहीं है। रहनुमाई, मीटिंग द मेंटर। उसी दौरान उसके स्कूल का साइंस टीचर मिस्टर शर्मा, जो अक्सर इरफान की मेहनत और जहानत को सराहते थे, उसके करीब आए और बोले, इरफान, तुम्हारे अंदर एक रोशनी है। अगर तुम डर गए तो ये बुझ जाएगी। आओ, मैं तुम्हें रहनुमाई दूंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। ये अल्फाज इरफान के दिल में बिजली की तरह कौंध गए। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। पहला कदम, क्रॉसिंग दी थ्रेड। इरफान ने अपने वालिद से बात की। वालिद ने कहा, बेटा, मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, मगर तुम्हारे हौसले के लिए अपनी रोज की कमाई में से थोड़े पैसे जरूर दूंगा। ये सुनते ही इरफान ने पुर्जे खरीदने शुरू किए और पुरानी टूटी फूटी चीजों को जोड़कर अपना प्रोजेक्ट तैयार करने लगा। आजमाइशें, टेस्ट्स, एलाइज, एनिमीज। पड़ोसी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ये सब्जी वाले का बच्चा इंजीनियर बनेगा। हा हा हा। मगर इरफान मुस्कुराकर अपने दिल में कहता, कल मेरा वक्त भी आएगा। दोस्त बनने वाले भी कुछ थे। एक किताबों वाला दुकानदार जो पुरानी किताबें सस्ते दामों देता था, और एक मकीनक जो पुर्जों की समझ बूझ समझाता। ये लोग इरफान के थादी बन गए। सबसे बड़ी आजमाइश, ऑर्डियल, मुकाबले से एक दिन पहले इरफान का प्रोजेक्ट शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गया। पर्दे जल गए और इरफान की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा कि सब खत्म हो गया। उसकी मां ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर असल बहादुरी वो है जो इन मुश्किलात के बावजूद डट जाए। ये अल्फाज इरफान के दिल में एक नई जान ले आए। वो रात भर जागा, पर्जे दोबारा जोड़े और आखिरकार प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। इनाम, रिवॉर्ड। मुकाबले के दिन शहर के बड़े बड़े स्कूलों के तलबा ने महंगे और जदीद प्रोजेक्ट पेश किए। जब इरफान की बारी आई तो सबने उसकी सादा मगर कारआमद मशीन देखी। एक कम खर्च वाटर फिल्टर जो गंदे पानी को पीने के काबिल बनाता था। जजेस हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह आइडिया न सिर्फ बेहतरीन है बल्कि समाज के लिए फायदेमंद भी। वापसी, द रोड बैक। इरफान मुकाबला जीत गया। उसे स्कॉलरशिप भी मिली और एक बड़ा इनाम भी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसने अपने वालिदीन का सिर फख्र से बुलंद कर दिया। नया आगाज, रिजरेक्शन। कुछ साल बाद इरफान एक कामयाब इंजीनियर बना। उसने न सिर्फ अपने वालिदीन की जिंदगी बदली बल्कि अपनी बस्ती के बच्चों के लिए एक मुतालिया घर बनाया जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें और ख्वाब देख सकें। अख्तिताम, रिटर्न विथ द एलिक्सिर। इरफान ने अपने सफर से यह सबक दिया कि गुर्बत रुकावट नहीं, हार मान लेना असल नाकामी है। उसकी जिंदगी सबके लिए एक पैगाम बन गई। कभी हिम्मत ना हारो। मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला कायम रखो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी।